सर जैसे किसी भी बीमारी को लेकर के लगता है तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर के भी लगता है कि एंग्जाइटी सबको तो नहीं हो रही है डिसऑर्डर, तो अगर किसी में हो रहा है तो उसकी कोई वजह? जी बिल्कुल। एंजाइटी क्यों होती है, इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कारण वो है आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस या इनहेरिटेंस होती हैं। उसके अलावा जो कारण हैं उसमें आता है आपका सोसाइटी के साथ में या जो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें कोपिंग मैकेनिज्म हमारा प्रॉपर नहीं होता है कि हम इसी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे वो ठीक होगा। तो जो सोशल उसका जो रिदम है वो खो जाती है या वो ब्रेक हो जाती है, उसकी वजह से एंजाइटी होती है। कई बार बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका रोल भी होता है, स्पेशली सेरोटोनिन और डोपामिन को लेकर के, या जो दूसरे हैप्पी हार्मोन्स हम बोलते हैं एंडोर्फिन्स हैं, उसकी वजह उसके इम्बैलेंसेस से भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सर ये इम्बैलेंस किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं? कि जिस तरह से फिजिकल डिजीजेज होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन किसी को भी हो सकता है ना, लेकिन उनके रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लाइफस्टाइल है। तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर जिस तरह से फिजिकल इलनेसेस में काम करते हैं, उसी तरीके से एंजाइटी या दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी सारे मल्टीपल फैक्टर्स का इंटरप्ले होता है, और वो एक रीज़न बनते हैं कि आप कोई वल्नरेबल है, जेनेटिकली वल्नरेबल है, और उसको रिस्क फैक्टर्स या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स या स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्ट्रेस से वो उसको एक्सपोजर मिलता है, तो वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ मेडिसिन्स जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट में भी एंग्जाइटी हो जाती है, जी वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है फिर? जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं जिनकी वजह से एंजाइटी हो सकता है। खासकर जैसे हम थायराइड वाली जो डिजीज़ के अंदर अनमॉनिटर्ड अगर थायरॉक्सिन या दूसरी जो ट्रीटमेंट करते हैं और आप थायराइड के जो फंक्शंस हैं उनको मॉनिटर नहीं करते हैं, उस कंडीशंस में पॉसिबल है। दूसरा, बहुत सारे कंडीशंस के हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो अनकंट्रोल्ड और अनसुपरवाइज्ड स्टेरॉइड्स की वजह से भी ये हो सकता है। दूसरा, एस्थमा में कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी हार्ट रेट बढ़ना या एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा कुछ जो ट्रीटमेंट चलते हैं, स्पेशली जिसमें दवाइयाँ होती हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, या कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं या कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनको छोड़ने पे, अचानक छोड़ने पे, अनसुपरवाइज्ड छोड़ने पे, जो मेडिकल गाइडेंस के साथ में नहीं छोड़ते हैं, अचानक से छोड़ देते हैं, तो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स के तौर पे भी एंजाइटी होती है। अल्कोहल वगैरह को अगर आप अचानक छोड़ देते हैं बिना सुपरविज़न या आप बिना कंसल्टेशन के, तो उसमें भी जो है एंजाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं।